अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। यहाँ जमा हुए हैं, क्या मकसद है जमा होने का? सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका अपना पहले परिचय दीजिए। मैं हाजी इरशाद दुबली गांव। हम लोग जो जमा हुए इसलिए कि हम लोग बहुत पहले से परेशान हैं, अपने गांव और अपने समाज के परेशानियों से बहुत जूझ रहे हैं। हमारा रास्ता सबसे पहले जो कामर टोला पड़ता है, जो बहुत बुरा हालत में है, और हम सब लोगों को वोट दिए लेकिन कोई हमारा काम नहीं कर रहा है। हम लोग इसी निस्बत पर कुछ लोग जमा हुए हैं, किसको वोट देना है, किससे हमको काम लेना है। इसी तरीके से हम लोग सब क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं कि भाई AIM को हम लोग वोट दें, उसका काम हम लोग शुरू से देख रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे मजलूम की खिदमत करते हैं, जो लोग चाहे वो लोग कहते हैं कि हिंदू की पार्टी है या मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं मुसलमान की पार्टी है, लेकिन हम लोग इसको सही तरीके से सब कोई जानते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी नहीं है। जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो उसका काम करते हैं, जहाँ भी बोलना होता है, जिस तरीके से बोलना होता है, जहाँ जाना होता है, वो पार्टी हर वक्त हम लोगों के ज़मीनी सतह पर काम करते हैं। और हम लोगों के साथ जो नीतीश कुमार बहुत बड़ा धोखा किया है कि हम लोगों का वोट लेकर दूसरी पार्टी में जाकर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम लोग अब उसके साथ कभी नहीं जाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि पतंग छाप को वोट दें और वो हमारा काम करे मुकम्मल तौर पे। वो हमारे गांव आते रहते हैं। इससे पहले कोई भी आदमी अब तक, हम तो ये जानते हैं कि अभी वोट का दौर है, हर नेता आता है, लेकिन पतंग छाप का पार्टी ऐसा है जो 5 साल हारने के बाद भी आती रहती है, हर वक्त मुलाकात होता है। 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। आपका जो अभी मौजूदा MLA है हाजी साहब, तो उनको आप क्यों नहीं चुनना चाह रहे हैं? क्योंकि वो 5 साल में MLA रहे, क्या उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनको दोबारा मौका दिया जाए? 5 साल से MLA नहीं रहा, बल्कि 25 साल से 32 साल तक MLA है वही, लेकिन आज तक एक रोड हम लोगों का सही नहीं हो पाया, एक रोड भी सही नहीं हो पाया। हम लोग अब भी, हमारे पास देखिए ये गाड़ी है जमा है हमारे यहाँ, इधर ये सब गाड़ी है जो अपने गांव तक, अपने घर तक नहीं ले जा सकते हैं। ये पूरी गाड़ी सिर्फ रास्ते की वजह से नहीं ले जा सकते हैं। और लोगों से हम यहाँ कुछ पूछना चाहेंगे, हमारे दरमियान और भी लोग हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं गांव दुबेली से हूं। और आज तक इस गांव का जो विकास है वो नहीं हुआ है सही स्तर पर, क्योंकि हमारे जो भी MLA या MP लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो वो सिर्फ वादा और इरादा ही करते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं। और हम लोग सब काम के भूखे हैं, न कि किसी कैंडिडेट का चेहरा देखकर हम लोग वोट डालेंगे या पार्टी को देखकर वोट डालते हैं, बल्कि कैंडिडेट को एक कामयाब बनाकर हम लोग भेजते हैं। लेकिन आज हमारा गांव लास्ट विधानसभा लोकसभा के लास्ट गांव है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, विधानसभा लोकसभा में जो वोटर है सबसे ज़्यादा हमारे गांव में है। 1 मिनट आपसे पूछेंगे। आप हमको ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ बैठे थे किस मकसद के लिए बैठे थे? हम लोग जो यहाँ बैठे थे इस मकसद से कि MIM पार्टी जो है वो किस तरह से कामयाब हो, हम लोगों को साथ चलना है और कामयाब बनाना है। इस पार्टी के ताल्लुक से अभी आपके विधानसभा में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने ये दावेदारी कर दिया है कि हम भी इस विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कोई कैंडिडेट को चुना है या आपकी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? जी, हम लोग चुना है। कैंडिडेट तो बहुत है कतार में, लेकिन अगर MIM पार्टी को अगर तैयार किया है तो वो अब ये सरवर साहब किए हैं। और इस विधानसभा लोकसभा में अगर लोग जाना है तो गुलाम सरवर साहब की वजह से जाना है। और आज 100% मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिकट गुलाम सरवर को मिलना चाहिए। और ये विधानसभा के जो जितने भी प्रत्याशी में से हैं, सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा और आला और ईमानदार गुलाम सरवर साहब है, और उसको हम लोग दिलो जान से कामयाब बनाएंगे। और हर किसी का यही कहना है कि अगर टिकट मिलना चाहिए तो गुलाम सरवर साहब को मिलना चाहिए, और हमारा MLA वही हो, गुलाम सरवर। और भी हमारे दरमियान और भी लोग हैं, हम पूछना चाहेंगे।
आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम मोहम्मद आलम है, दुवेली पंचायत के हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि गुलाम सरवर साहब को ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नेता है और हमेशा आते जाते रहते हैं, भेंट मुलाकात करते रहते हैं और काम भी करते हैं अच्छा है। गुलाम सरवर साहब को ही टिकट क्यों मिलना चाहिए? आखिर गुलाम सरवर साहब के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको लगती है कि गुलाम सरवर साहब ही काम करेंगे और किसी को मौका मिला तो उनसे आपको इतनी उम्मीद नहीं है? उम्मीद पहले जो कर चुके थे हम लोग, वो अब तक आते नहीं हैं। ये तो हारने के बाद भी आते हैं और जीतने के बाद भी आएंगे इंशाल्लाह, और ये काम करेंगे भी, ये उम्मीद है हम लोग का उनसे। तो आप लोगों से जो बात हो रही है तो इससे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब एकजुट होकर गुलाम सरवर साहब की बात कर रहे हैं और MIM पार्टी की बात कर रहे हैं, जबकि क्या इस बात को मान लिया जाए कि आप पूरे गांव की तरफ से या आप पूरे इलाके की तरफ से या अपने पंचायत की तरफ से कह सकते हैं कि ये गुलाम सरवर साहब के ही फेवर में सब है या MIM के फेवर में है? हाँ, ये कह सकते हैं हम गुलाम सरवर के साथ में जितने भी हम लोग हैं सब पूरा दुवेली पंचायत के सब इसके फेवर में है, क्योंकि ये अगला 5 साल जो है मुखिया रहे, बहुत अच्छे काम किए। जहाँ तक हुआ जो भी हुआ उसका काम से हम लोग बहुत खुश रहे, और आज हम गुलाम सरवर साहब का ही काम करेंगे और गुलाम सरवर को ही जिताएंगे। और जिस तरीके से हो, जिस मेहनत से हो, मेरा जो गुलाम सरवर का MIM पार्टी जो है, इससे हम बहुत खुश हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और इसको ही जिताना है हम लोगों को, गुलाम सरवर को ही जिताना है। यहाँ अभी हम दुवेली पंचायत के दुवेली गांव में पहुँचे हुए हैं। लोगों से बात करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस गांव में हम पहुँचे हुए हैं यहाँ के लोगों ने एक जुट होकर ठान लिया है कि अब की बार हमें चेंज करके रहना है, यानी पूरा चेंजिंग का प्रोसेस किए हुए हैं और ये चेंज करना चाह रहे हैं। और इनसे और भी हमारे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या कहना, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमीम टोली पंचायत से हैं, दुवेली गांव के। हम लोग ख़ास तौर में गुलाम सरवर साहब के अंदर वो छवि देखते हैं जो हम लोग असुद्दीन अवैसी के अंदर देखते हैं, और उसी के ज़रिए हमें पता चला कि गुलाम सरवर साहब उस रास्ते में चले हैं जिस रास्ते में असुद्दीन अवैसी साहब चल रहे हैं। ईमानदारी का एक सबूत दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिन्होंने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी सच्चाई का सबूत को पेश किया है। बल्कि ये देखा गया है कि एक मर्द मुजाहिद थे, जो हमने देखा कि सारे पूरे हिंदुस्तान के कोई जातिवाती नहीं देखे, पूरे हिंदुस्तान के आम जनताओं को लेकर के चले, और हर वो मजबूर, हर वो SC ST के लिए, हमारे महादलित के लिए, सबके लिए काम किए। जहाँ भी मजबूर लोग मिले उनको, उनके लिए खरे उतरे। और ये देखा गया है उसी के नक्शे कदम में चलने वाले हमारे गुलाम सरवर साहब हैं। और हम लोग ये जानते भी हैं इनको। पहले ये गुलाम सरवर साहब हमारे पंचायत का लीडर रह चुके हैं, पंचायत लीडर रह चुके हैं, मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। हम लोग ईमानदारी का सबूत ये दिए हैं। कहीं एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि जो गुलाम सरवर साहब किसी से रिश्वत लिया हो, किसी से डोनेशन किसी काम के लिए लिया हो। ये सब लोगों का ये देखा गया है कि ये सच्चे ईमानदार लोग हैं, और ये सबूत है। और हम लोग जानते हैं कि असुद्दीन अवैसी साहब का जो रास्ते नक्शे कदम पे चले हैं, ये पूरी तरह से फुल्ली एकदम गारंटी के साथ 100% उतरेंगे उसी। आप गुलाम सरवर साहब के बारे में इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं, और गुलाम सरवर साहब जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिन पर की तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये BJP की B टीम है। अदर लोग लगा रहे हैं, दीगर पार्टियां ये इल्ज़ाम बार बार लगा रही है। उस इल्ज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर इस पार्टी के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, इसके बारे में आपका क्या कहना? हम तो ये कहना चाहेंगे उसके लिए वो ये देखे कि संविधान का बात करने वाला कौन शख्स है। सबसे पहली सवाल है कि संविधान को बचाने की बात कौन कर रहा है। बाबा अंबेडकर साहब के जो नक्शे कदम पे चलने वाला अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये चलने वाला एक ही शख्स है, वो असुद्दीन अवैसी। इल्ज़ाम तो बड़े बड़े के ऊपर आए हैं, हमारे बड़े गांधी जी के ऊपर भी आए, बहुत सारे। मेरा सवाल ये था कि आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये हिंदुओं की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी है, और गैर मुस्लिमों का वोट इसको नहीं मिलने वाला, या गैर मुस्लिमों का वोट ये नहीं लेना चाहती है, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है और मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों के विषय में वो लोग बोलते हैं एंटी पार्टी बोलते हैं इनका।
आपका क्या कहना है इस पर? हमारा कहना है कि ये पूरा हिंदुस्तान में जितने भी जातिवाद हैं, ये जातिवाद नहीं उठाते बल्कि सबके लिए काम करते हैं और ये खड़े उतरेंगे, ईमानदार हैं और संविधान की बात करते हैं, सबके लिए काम करेंगे। आपकी पार्टी का एक ऑफिशियल बयान आया था कि आपकी पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि इन 32 सीटों पर आपके गैर मुस्लिम भी उम्मीदवार होंगे? गैर मुस्लिम भी उम्मीदवार हो सकते हैं, मगर हम तो अपने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इसलिए कि हमारे पार्टी ईमानदार है। और जहाँ तक ये बात आ रही है कि सीट में किसी को मना नहीं है किसी जगह लड़ने के लिए, मगर हमारी पार्टी जो है लड़ने के लिए जो आ रहे हैं, इनकी ईमानदारी ये देखा गया है कि हर जगह ये ईमानदारी का सबूत दिए हैं। आप अपना क्या नाम बताएं? मोहम्मद शमीम। जी, अभी हम दुबैली पंचायत के दुबैली गांव में पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से बात हुई, सब ने एकजुट होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में बात किए हैं और इन लोगों का एक ही कहना है कि हमारा एक ही उम्मीदवार, जो सब लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब है और हम